जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको CISF कांस्टेबल फायर एग्ज़ाम 2021 का इंग्लिश का पोर्शन और बचा हुआ है, उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। जो इस प्रकार देखिए, आपको इनको देखने से यह मोटिवेशन मिलेगा, चाहे कांस्टेबल GD का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल फायर का हो, चाहे मिनिस्टर हेड कांस्टेबल का हो, सब में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो इनको आप देखना मत भूलो, क्योंकि इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। AS एग्जीक्यूटिव LDC में भी मिलेगी हेल्प आपको, तो सभी के लिए देखना चाहिए आपको। जो इस प्रकार है, देखिए पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट नीड टू बी चेंज टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। आई विल मीट यू एट द मेन रिसेप्शन डेस्क। तो इसमें विल मीटिंग ये पाएगा मीट, तो इसमें 3 नंबर में ऑप्शन में गलती है, तो ऑप्शन आपका 3 सही हुआ। इसमें मीट आएगा ओनली, NEET मीट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बिलो ऑन क्लाउड 9। यानी कि अंधेरी रात में, मतलब ये, इसका मतलब ये है ठीक रात के 9 बजे। द एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, ये इसका मीनिंग है। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द बिलो वर्ड। फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट का मतलब क्या होता है? यानी बेहद ऊंचाई से डर लगना। तो एक्रोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है, A part of the following sentence have been given as option that contain as an error in spelling. Select the option that has an error in the spelling. The introduction and advancement of digital technologies has significantly influenced the environment in which कंपनीज ऑपरेट। तो इसलिए एनवायरनमेंट की स्पेलिंग गलत है। एनवायरनमेंट होती है ENVIORN, MENT, एनवायरनमेंट। देखिए इस पर होती है इसकी स्पेलिंग। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट हैज बीन गिवन with highlighted text. You are required to replace the text with correct idioms or phrases given in the option. The restaurant was so busy that they had to take the last resort and find enough ingredient to make all the dishes. तो scrape the barrel, देखिए द फ्रेज scrape the barrel is used when one has to resort to using things or people of a low quality because there is nothing else available. In the given sentence, the restaurant is so busy that it has to make do with whatever ingredients they could find. Thus, they have to scrape the barrel. The other idiomatic expressions given as options do not fit into the context of the sentence. Chip of the old block refers to someone who is very similar to their parent. Do not cry over the spilled milk means that is not useful. वरिंग चिंतित होना, मतलब अबाउट समथिंग दैट इज इन द पार्ट एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय means to be extremely happy. These provided explanations make it clear that none of the other phrase beside scrape the barrel fit into the context of the sentence. ये इसका पूरा वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन ए ऑप्शन कंटेन एन एरर इन स्पेलिंग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द स्पेलिंग।
तो देखिए कम्युनिकेशन इसमें क्या है, कम्युनिकेशन में इसमें ये देखिए इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स एंड अदर डिजिटल, COMMUNICATI1। ये कम्युनिकेशन की स्पेलिंग वहाँ पे गलती है, सही है, ये वाली स्पेलिंग सही है। इसमें डबल NI है, इसमें नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो विच चेंजेस द फॉलोइंग एक्टिव sentences into passive voice. The internet has made information more accessible। तो इंफॉर्मेशन हैज, इसका क्या बदलना अपन को, पैसिव वॉइस। तो ये इंफॉर्मेशन हैज, इंटरनेट हैज मेड, मेड के बाद तुरंत क्या है इसका, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेड तक क्या है यहाँ से ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन एक सिंगुलर है इसलिए हैज आया, हैज बीन मेड मोर असेसिबल बाय द इंटरनेट, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। वी वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का क्या होगा, अमेज्ड। अगला है सिनोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो कमेंड, कमेंट का लीव। अगला है दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट ए रेस्क्यू डॉग। तो अडॉप्ट का क्या होगा, इसमें ओनली अडॉप्ट होएगा। दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट, टू अडॉप्ट, टू के बाद में सिंगुलर आएगी इसमें वो, इसलिए आपको अडॉप्ट आया। अगर देखिए इसमें देखिए आप एस्टोनिश्ड, ये सिमिलर वर्ड है इसका, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड का, एस्टोनिड, एस्टोनिडेड और स्टन्ड, ये इसका सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम गिवन ऑन द बिलो। जिल इज मेडिक्योर स्टूडेंट, एंड होता है डिसेंट, सालिन, सालिन स्टूडेंट, डिसेंट, डिसेंट। अगला है 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखिए आप बोला, सर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना अपन को, इनडायरेक्ट में सेंटेंस में। तो सी सेड आई माइट कम अर्ली, सी सेड दैट, सी सेड सी, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन करता, सेकंड पर्सन कर्म, थर्ड पर्सन बदलता है अंग्रेजी धर्म। लेकिन फर्स्ट पर्सन होता तो बदलता कर्म के अनुसार, फर्स्ट पर्सन करता, सेकंड पर्सन कर्म, थर्ड पर्सन बदलता नहीं, ये अंग्रेजी का धर्म। तो थर्ड पर्सन है सी, इसलिए सी का सी आया, सी सेड टू, सी सेड सी माइट कम अर्ली, जो बस ऑप्शन 2 नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी पैसे वॉइस बदलना है आपको। दे यूज कैमरा टू टेक नाइस पिक्चर। तो ए कैमरा इज यूज्ड टू टेक नाइस पिक्चर बाय देम, अगर बाय देम लिखते नहीं है इसमें, अगर ECET या कोई नाम होता तो उसमें बाय लिखते हैं अपन, तो दे को हम लिखते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 14 पार्ट ऑफ विच हैज दैट हैज एन एरर इन द स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर इन स्पेलिंग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द स्पेलिंग। तो देखिए इसमें ऑप्शन में गलती है आपकी, इंटीग्रेट, तो INTEGRAL होता, स्पेलिंग है इसकी INTEGRAL, तो RAL होगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है इंटीग्रल, मतलब होता है अभिन्न, अभिन्न होता है इसका मतलब। तो ये ऑप्शन बी सही है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट एज शूट्स द क्वेश्चन। हर शूज आर टू स्मॉल, टू टी डबल होगा टू। सेलेक्ट द वर्ड दैट नीड्स टू बी चेंज टू मेक द sentences correct. The host announcing the winner of the competition. The host
अनाउंस, तो इसमें अनाउंसिंग गलती है बस। इन द फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चन स्टेटमेंट हैज बीन गिवन विद हाईलाइटेड टेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद करेक्ट इडियम्स और फ्रेजेज गिवन इन द ऑप्शन। तो इसमें आएगा बर्निंग योर ब्रिजेज, इसमें गलती आएगी, इसमें ऑप्शन ए सही है। हेलो, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट शूट्स द क्वेश्चन। आई विल सी, ये सा सी नहीं आएगा, आई विल सी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है, तो आई विल सी यू एट द मीटिंग नेक्स्ट वीक। देखिए, इच्छा इरादा वादा करो और विल सेल को उल्टा भरो, यानी हमेशा फर्स्ट पर्सन करता आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है, लेकिन यहाँ आई विल आया है, तो इच्छा इरादा वादा, यानी वादा है इनका कि यू एट द नेक्स्ट वीक मीटिंग मिलना है अपन को, तो विल आया, आई विल सी। नेक्स्ट है 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड बिलो। एस्पायर, इंटेंड। अगला क्वेश्चन है डू नॉट ट्राई टू, इसमें वो ये करेक्ट इडियम्स ऑफ फ्रेज, तो इसमें कट कॉर्नर्स, डू समथिंग इन एन ईजियर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव वे, तो शॉर्ट के लिए बोल रहा है, शॉर्ट तरीका, तो कट कॉर्नर्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम बिलो विच चेंजेज द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस into indirect sentence। I never get up late, my mother said, तो my mother said that she never got up late। अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लासरूम, तो इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसमें नॉट करेक्शन रिक्वायर्ड, फुल सेंटेंस इज राइट, करेक्ट। चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सिचुएशन। ए स्टेट ऑफ द डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ और नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स, एनआरसी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बिलो। इसमें ईगर टू लिसन टू what someone has to say, all ears। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। द फूड दैट वाज सर्व्ड वाज रेदर अनप्लीजेंट बट हर कंपनी मेड अप फॉर एवरीथिंग, तो इसमें नेस्टी, अनप्लीजेंट का क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट का नेस्टी हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश से सॉल्व हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।